नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु जी को, आचार्य जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम आपको धर्म के बारे में एक साधारण सा सरल सा सूत्र आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये सूत्र वैसे तो भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं के लिए उपदेशित किया है, परंतु इसे कुछ अर्थों तक हम आज समझने की कोशिश करते हैं। कुछ अर्थों तक इसका मतलब है कि इसमें आप और से विचारों को यानी और सी बातों को उदाहरण के तौर पर इसको सीख सकते हैं, इसलिए ठीक है। तो इस सूत्र का नाम है स्थिति भाव सूत्र। स्थिति भाव यानी शीतलता जो उत्पन्न होती है, उस शीतलता के लिए, शीतलता यानी मन के आध्यात्म की शीतलता है, इस शीतलता के लिए उपदेशित किया गया सूत्र है ये। तो इस सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने बताया है, देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। छाई भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो भिक्खु अभव्वो अनुत्तरं सिति भावं सच्चिकातुम। भगवान क्या कहते हैं कि भिक्षुओं, इन 6 धर्मों के न होने से अनुत्तर ऐसे शांत भाव को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, वो प्राप्त नहीं कर सकता इन 6 धर्मों के नहीं होने के कारण। ठीक है, तो कौन से 6 धर्म है जिनका नहीं होना, जिनके नहीं होने से हम ठंडक नहीं पा सकते, निर्वाण को नहीं पा सकते। भगवान कहते हैं कतमे ही छही, कौन सी 6? इद भिक्खवे भिक्खु यस्मिन् समय चित्तं निग्रहेतव्यं तस्मिन् समय चित्तं न निग्रहन्ति निग्रहणाति। क्या कहते हैं भगवान कि जिस समय मन को बदलना चाहिए, मन का निग्रह करना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, ऐसे समय में चित्त का निग्रह नहीं करता। दूसरा है यस्मिन् समय चित्तं पग्गहेतव्यं तस्मिन् समय चित्तं न पग्गह्णाति। जिस समय चित्त में वीर्य जगाना चाहिए, उस समय चित्त में वीर्य नहीं जगाता, यानी उत्साहित नहीं करता। धर्म का जो उत्साह करना चाहिए चलने के लिए, ऐसे समय में वह उत्साहित नहीं होता। उसके बाद में कहा यस्मिन् समय चित्तं संपहंसितव्यं तस्मिन् समय चित्तं न हंसपेतव्यं हंपसहन हंपसहन संपहंसेति। जिस समय चित्त को उसने समाधि के लिए लगाना चाहिए, ऐसे समय में वो समाधि में चित्त को नहीं लगाता। उसके बाद में कहा है यस्मिन् समय चित्तं अजुपे यस्मिन् समय चित्तं अजुपेक्षितव्यं तस्मिन् समय चित्तं न अजुपेक्षति। जिस समय उपेक्षा को जगाना चाहिए, उस समय उपेक्षा को नहीं जगाता। हीनादि मुत्तिकतो च होती, हीनादि मुत्तिको च होती, यानी हीन ऐसी भावना रखने वाला, हीन ऐसे ध्यान को रखने वाला, हीन ऐसे विचारधारा का व्यक्ति बनता है। सक्कायाभिरतोच, सत्काय दिट्ठी जो कही गई है उससे वह भरा हुआ रहता है। इमे ही को भिक्खवे छही धम्मे ही समन्नागतो भिक्खु अभव्वो अनुत्तरं सिति भावं सच्चिकातुम। ये 6 धर्मों के कारण न होने के कारण ही अनुत्तर से शीतलता को प्राप्त करने में, साक्षात करने में वो असमर्थ होता है करके कहा है। ठीक है, इसके 6 सकारात्मक बातें बताई, 6 नकारात्मक हुई है यह कि ये न होने के कारण ठंडक को नहीं पा सकता। भगवान कहते हैं
चैमे भिक्खवे धम्मे समन्नागतो भिक्खु भव्वो अनुत्तरं सीति भावं सच्चिकातुम। भिक्षु ये 6 धर्म होने के कारण कोई भिक्षु अनुत्तर से शीतलता को, अनुत्तर से निर्वाण सुख को, अनुत्तर से धर्म की शांति को पाने में सक्षम होता है, साक्षात कर लेता है। कौन से 6? इत भिक्खवे भिक्खु यस्मिन् समये चित्तं निग्रहे तब्बं तस्मिन् समये चित्तं निगृह्णाति। जिस समय चित्त में से भाव को दूर करना चाहिए, चित्त को दूसरी जगह लगाना चाहिए, चित्त के दोष देखने चाहिए, विचारधारा पर दोष देखने चाहिए, उस समय उस चित्त पर दोष देखता है। कैसे करता है वह? हम देखते हैं कि हमारा मन भिन्न भिन्न जगह पर लगा रहता है, हमें ना, हम अच्छे को देखते हैं इस लोक में, हम बुरे को देखते हैं। अच्छे को देखने के बाद हमारे मन में क्या भाव आता है? अच्छे को देखने के बाद अच्छा आता है। बुरे को देखने के बाद, बुरे भाव को देखने के बाद भी हमारे मन में क्या आता है कि मैंने भी अपने जीवन में इस बुराई को करना चाहिए। हमें देखा देखी का आदत है, कहीं कुछ बुरा होता दिखाई दिए तो हमें उस बुराई को महसूस करने की कई बार इच्छा जाग जाती। देखो ना, हिंसा करने वालों को हिंसा की आदत से संगति के कारण वो किया जाता है। झूठ बोलने वालों के समूह में सत्यवादी बनकर रहना कितना मुश्किल काम है ना? तो ऐसे में मन क्या कहता है? मम्मी पापा ने झूठ बोला, वो बच गए, तो मैं भी झूठ बोलकर इससे बच सकता हूँ। मेरे मित्र ने झूठ बोला, तो मैं भी यदि झूठ बोल दूं तो मैं बच सकता हूँ। इस विषय पे चिंतन करने का पहले तो मन में सोचा ही जाता है कि झूठ बोलने से हम झूठ बोलने से डांट से बच जाएंगे, हमें डांट नहीं मिलेगी। तो इस कारण से वो बोल देता है। तो मन कहाँ जा रहा है? मन बुराई की ओर लेके जा रहा है। उसके बाद में जैसे नशा वगैरह करने की आदत है, जन्म से किसी में कोई नशे की आदत नहीं होती, जन्म से किसी को तंबाकू की आदत नहीं होती, जन्म से किसी को इस तरह से आदत नहीं होती, परंतु युवा अवस्था में आने के बाद पुरुषों को देखो, कितनी ऐसे लगता है जैसे वो अपाहिज हो गया है व्यक्ति। आप किसी व्यक्ति से बात करके देखो। अब महिलाओं में भी कई महिलाओं को है, जैसे विमल खाने का शौक लग जाता है, किसी को खैनी खाने का लग जाता है, बीड़ी पीने वाले लोग भी हैं। पुरुषों को तो हम समझ सकते हैं कि पुरुष जो है मन से कमजोर व्यक्ति है, महिलाओं में भी ऐसी ही बात है। तो वो दोनों के लिए उस तरह से समान समझो। तो इतनी असमर्थता है, इतनी असमर्थता है, उसके सामने गुड़घे टेक दिए हैं हमने कि ये किए बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने असरण हो गए हैं, है ना? क्यों? तो जिस समय चित्त में ये भाव उठ रहा था कि तुम इसको करके देख लो, उस समय करने का भाव जागने के बाद उस चित्त का निग्रह नहीं किया गया। निग्रह का मतलब उसको डांट डपट कर चल नहीं करना, ये नहीं कहा गया। इस कारण से मन में वो बुराई घर कर गई। निंदा करने का जो भाव है, ये सब कैसे जागता है? तो जिस समय भगवान क्या कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में ये भाव जाग जाए कि सही समय पर चित्त का निग्रह किया जाए, डांट कर दपट कर चित्त को समझाया जाए, तो वह उस पाप कर्म से, बुराई कर्म से परे आ जाता है। समझ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति पाप करने से बच जाता है तो क्या होता है? अपने से ही वह शीतलता की ओर बढ़ने वाला बनता है। इन 6 धर्मों के कारण, एक एक धर्म आने चाहिए उसमें, इस धर्म के कारण। तो पहला क्या है कि जब कोई भिक्षु सक्षम बनता है कि जहां मन को मारना चाहिए, जहां मन को परिवर्तित करना चाहिए, जहां मन का दमन करना चाहिए, वहां दमन करता है। कैसे? तो हम भिक्षुओं में बड़े दोष होते हैं, है ना? गृहस्थ के दोष तो हम गृहस्थी को समझ सकते हैं, हम भिक्षुओं के दोष कैसे हैं? कई बार होता है
धनवान व्यक्ति को जानकर उसके धन की उससे दान मिले, ऐसी अपेक्षा में मन को लगा के रखते हैं। सब कुछ यही छूट जाना है, परंतु उससे कोई सहायता मिल जाए करके अपेक्षा होती है। तो मन को मारना चाहिए कि अरे वह उपासक सक्षमता होगा तो करेगा, अन्यथा नहीं। तो वहां नहीं मार पाने के कारण क्या होता है, धर्म में आगे नहीं बढ़ पाता। कई बार देखो आप उपासकों में भी हो जाए, यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो कितना आनंद होता है ना। परंतु यदि कोई किसी ने आपका बुरा किया है, तो कोई निंदा करता है तो आप 10 जगह उसकी निंदा करोगे। तब हम ये नहीं सोचते कि अरे कर्मानुरूप यदि उसने झूठ बोला है तो उस कर्म के अनुसार क्या होगा, वो दंड भोगेगा। परंतु हम अपने मन कैसे बना के चलते हैं कि नहीं, उसने कहा है तो मैं 2-4 बातें और बनाऊं। वो तो जहां चित्त का निग्रह करना चाहिए, जहां चित्त को दबाना चाहिए, वहां न दबाने के कारण होता ऐसा है कि मन शांत नहीं हो पाता, अकुशल घर कर जाते हैं। परंतु जहां व्यक्ति भिक्षु तब जब भिक्षु उस तरह से समझा जा सकता है कि जहां चित्त को दमन करना चाहिए, मर्दन करना चाहिए, वहां वह चित्त का मर्दन कर देता है, चित्त को बराबर दबा देता है। इस कारण से वह भिक्षु, हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है, उस भिक्षु को शीतलता प्राप्त की जा सकती है ना। तो उसको हमने समझना चाहिए, जानना चाहिए। ये पहला धर्म हो गया। अब देखो मन का भाव है। मन एकाग्र करने के लिए, जैसे आप आनापान सति का इसी इसी निग्रह के बारे में देखें, आनापान सति का अभ्यास करते समय मन भागते रहता है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है। इस कारण से क्या होता है, मन भागने के कारण हम अपने मन को छोड़ देते, चलो तू भागता रहे, और बैठे हैं बहुत लंबे समय तक ध्यान के लिए, भागता रहे भागता रहे भागता रहे। उसे डांट कर दपट कर, तुझे तो सांस पर ध्यान देने के लिए बिठाया था, कहाँ घूम रहा है करके वो रोक दी। तो जहां निग्रह करना चाहिए वह निग्रह न करने के कारण, वहां डांटने न काटने के कारण होता है कि मन अकुशल में लग जाता है। भक्ति कहते हैं, भगवान कहते हैं कि यदि यदि कोई व्यक्ति इसे समझ ले, इसका निग्रह कर ले सही समय पर, तो वो कुशल की ओर बढ़ता है। पहला धर्म है। दूसरा है, कहते हैं कि यस्मिन समय चित्तं पग्गहे तब्बं तस्मिन समय चित्तं पग्गन्नाति। जिस समय चित्त में वीर्य जागना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, करने के लिए आरंभ करना चाहिए, कार्य करने के लिए हमने उत्साहित होना चाहिए, तब हम उत्साह न करें तो क्या होगा। जैसे अभी इन दिनों ठंडी का दिन है, ठंड के दिनों में या हम विंटर को कहते हैं, शादियों का त्योहार करते हैं, है ना। शादियां बहुत सारी होती ठंडी के दिनों में। तो हमारा ध्यान साधना से, आदि चीजों से थोड़ा मन हट सा जाता है ना। धर्म के बारे में थोड़ा सा, ठंडी के दिनों में एक और बात है, इसमें कहा गया है कोसज्जा अनुपतित काले, यानी जब बड़ा आलस्य आए, ऐसे समय में। तो ठंडी के दिनों में ब्लैंकेट को छोड़कर निकलने की इच्छा नहीं होती, मेरी भी नहीं होती है। ठंडी के दिनों में सुबह 4-5 बजे बड़ी ठंड रहती है ना, 10 का टेम्परेचर, अभी तो 10 दिल्ली में 10 साढ़े 11-12 तक का है, परंतु आगे बढ़ते ही जाएगा। तो ये ठंडी में तो आलस्य जब घर कर जाता है, तो उस आलस्य को दूर करने के लिए जो उत्साह करना चाहिए, जो वीर्य करना चाहिए, जो शक्ति जगानी चाहिए, यदि ये शक्ति, ये ताकत सही समय पर जगा दे, तो मन जो है धर्म के मार्ग पर आगे चलते हुए शीतलता को पा सकता है। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा हम उस धर्म की शीतलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं समय समय पर हम मनुष्यों में, लोगों में एक अलग तरीके से आलस्य जाग जाता है। जैसे अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म हो गया, इसके बाद में उस दिशा में काम करने वाले लोग सुप्त हो जाएंगे, विरोध करने वाले भी ठंडे हो जाएंगे, जिनका है वो तो कुछ समय तक
परंतु जिस कार्य को कंटिन्यू करना चाहिए वो ठंडा पड़ जाएगा, तो वो आलस्य का समय होगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी समय आता है कि अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, अभी तो बहुत सुबह है, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं ये कहते कहते अपना अधिकांश समय जो है धीरे 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 क्या करता है, ऐसे ही व्यतीत करता है। और जब फिर बुढ़ापा आ जाता है, तब बुढ़ापे में कहता है कि अभी मैंने माला जपनी चाहिए, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मुझे बुद्ध विहार में जाना चाहिए, अब मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे सेक्रेटरी बनना है, मुझे दान देना है, अब मैं काम करूंगा सोसाइटी का। तो तब तक समय निकल गया है। तो जिस समय हमें आवश्यकता थी उस समय थोड़ा सा उत्साह कर लेते, तो हम धर्म पर चलने के लिए सक्षम हो पाते, है ना। तो ये जो बताया गया है कि जब आलस्य के समय, जब हमें वीर्य करना चाहिए, जब हमें उत्साहित होना चाहिए धर्म का अभ्यास करने में, तब उत्साहित न होने के कारण हम धर्म को धारण नहीं कर पाते। पर यदि सही समय पर हमने वीर्य को जगा दे, हम उस अभ्यास को करें, तो हम धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। इसीलिए कैसा भी समय आए, अपने मन में तटस्थता का भाव, अपने मन में धर्म के अभ्यास का भाव निरंतरता से बना रहे, इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। और विशेषकर तब जब आप उदासीन हो, विशेषकर धर्म का अभ्यास तब करना चाहिए जब आपके मन में दुख छाया हो। विशेषकर आपने धर्म का अभ्यास तब करना चाहिए जब हमारे चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना रहे कि धर्म से दूर ले जाने की बात हो, आलस्य की बात हो, केवल मौज मस्ती का भाव हो। तो ऐसे समय में हमें उसको दूर करना चाहिए और वीर्य जगाना चाहिए कि चलो, हम गृहस्थ हैं, हमने सुख को भोगना है, हमने दुख को भी भोगना है गृहस्थी जीवन में, है ना। तो इनको भोगते हुए मैं मेरे धर्म की साधना अविरत चलने दूंगा। अखंड तो है ही, अविरत चलने दूंगा, उसमें ढील नहीं आने दूंगा। उसके लिए जो प्रयास करना है वह करने वाला व्यक्ति, यस्मिन समय चित्तं बग्गहे तब्बं, जब व्यक्ति ने वीर्य को जगाना चाहिए। आलस समय में आलस में पड़ा रहे तो आदमी और आलसी हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, कई बार होता है किसी व्यक्ति का किसी कारणवश जॉब छूट जाए, और वो व्यक्ति यदि कोशिश न करे तुरंत कि मुझे तत्काल जॉब देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए करके, इस तरह से वो सोचता रहे अभी तो बहुत धन जमा है, मैं उसे खर्च कर लूंगा, बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा हो जाता है कि वो आलस्यता के कारण आगे बढ़ पाने में समर्थ नहीं रहता। जीवन का एक पड़ाव ऐसे ही निकल जाता है और हम उसे उस भाव को प्राप्त नहीं कर पाते जिसे करना चाहिए, है ना। तो वो कहा गया है। तो जिस समय वीर्य करना चाहिए उस समय नहीं कर पाते, जब हो जाने के बाद सब कुछ, फिर हम कहते कि अरे, मुझे उत्साहित होना चाहिए था, मैंने करना चाहिए था, अब कहाँ समय है। तो भगवान कहते जब सही समय पर वीर्य जगा ले, तो वह शीतलता को, धर्म की शीतलता को प्राप्त कर सकता है। तीसरा धर्म क्या है, कहते हैं भगवान कि यस्मिन समय चित्तं संपहंसितव्यं तस्मिन समय चित्तं संपहंसेति। भगवान कहते हैं कि जब हमने अपने चित्त को समाधि के लिए प्रेरित करना चाहिए, जब हमें समय है। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग प्रतिदिन ध्यान साधना का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, पर एक आध बार छूट जाए तो क्या होता है, वो एक दिन की गैप 2 दिन में बदल जाती है, 2 दिन की गैप 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ता बीत जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर बड़ा दिक्कत जाती है कि अरे अब कब करूँ कब करूँ कब करूँ, और छूट जाती है कोशिश। उपोषद का पालन करने वाला कैसे है, उपोषद कर रहा है, करने के बाद एक समय छूट जाता है, कहता है अरे एक समय छूट गया, अगली बार छूट जाता है। तो जिस समय उसने वो छोड़ने देने के भाव को न बनाते हुए, से ध्यान के भाव को न तोड़ते हुए, ध्यान के लिए जो कोशिश करनी चाहिए सही समय में, जिस समय ध्यान को जगाना चाहिए उस समय यदि ध्यान को जगा ले, तो वह उस शीतलता को प्राप्त कर सकता है। वो कब, तो देखो,
हमारा मन हो जाता है कई बार धर्म से साधना से उकता जाता है। हमारा मन कई बार धर्म साधना से बाहर भागने लगता है। तो ऐसे समय में समाधि करने से, ऐसे समय में समाधि का अभ्यास करने से प्रॉपर चिंतन का हमको समय मिलता है। तो वो कर ले यदि हम, तो क्या होगा कि हमें धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सहायता होगी। तो वो हम लोगों ने करना चाहिए। तो कहते हैं जिस समय सही समय में यदि कोई भिक्षु समाधि का सही तरह से अभ्यास कर लेता है, उसका ये सही समय में समाधि का अभ्यास करना क्या होता है, वह शीतलता की ओर ले जाता है। हम देखते हैं कि युवा अवस्था में मन की चंचलता होने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति, लड़का हो लड़की हो या फिर मध्यम उम्र में यदि कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करने की कोशिश करता है, तो शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, पर हो जाने के बाद क्या होगा, यदि मन एकाग्र हो जाए तो क्या होगा, उसके बाद वह दीर्घ काल तक धर्म का अभ्यास कर सकता है। फिर एक भाव वो भी है, कैसा कि अभी उम्र बहुत अधेड़ हो गई है, अब हमको बैठने में दिक्कत जाती है, अब हमको चिंतन करने में दिक्कत जाती है, और अब सोचते हैं कि अब मैं ध्यान कर लूंगा। ध्यान नहीं, तब केवल कई बार होता है कि सुस्ती आती है, निद्रा आती है। तो कहते हैं कि जब समय है, ऐसे समय में यदि वो ध्यान का चित्त जगा ले, तो उससे उसको शीतलता प्राप्त हो सकती है, निर्वाण की ओर चलने शुरू हो जाता है। फिर कहा है, यस्मिन समय चित्तंग अज्जुपेक्षितव्यं तस्मिन समय चित्तंग अज्जुपेक्षति। जब समय सही समय पर, जब समय पर चित्त को उपेक्षा भाव से देखना चाहिए, तब वह उपेक्षा भाव से देखता है। कैसे? भगवान ने क्या कहा है कि एक न एक दिन सभी चीजें छूटने वाली है ना, परंतु इसमें हम कैसे करते हैं, बड़े प्रेम के साथ, मोह के साथ अपने आप को बांधे रखे हैं। आप में भी है, हम में भी है। तो उस कारण से क्या होता है, इस पिए ही विपयोगो दुखों के कारण हम दुख भोगते हैं। हम उस धर्म का अभ्यास नहीं, उपेक्षा को नहीं जगा पाते, है ना। वो उपेक्षा, देखो ना कितनी सुंदर, ये उपेक्षा के समय में कैसा है, कई बार श्रोतापन्न होने के बाद भी ये उपेक्षा का भाव नहीं जाग पाता, तब भगवान बुद्ध जी स्मरण दिला देते हैं। आप लोगों को याद होगा, शिवली बंते जी की माता जो है, सुप्पिया, सुप्पावासा जो है, सुप्पावासा को ऐसा हुआ था कि जन्म तो दे दिया 7 वर्षों के बाद, है ना, 7 वर्ष 7 महीने 7 दिन के गर्भ को रखकर जन्म दिया। हुआ यह कि जब भगवान बुद्ध जी उसके घर गए, तो वो 7 दिन का, वो जो उस दिन जन्मा हुआ बालक जो है, वह सारिपुत्र बंते जी के साथ 7 दिन भोजन दिए हैं उन्होंने, 7वें दिन सारिपुत्र बंते जी के साथ बातचीत करता है, कहता है, सारिपुत्र बंते पूछते हैं, बालक कैसे हो? तो क्या जवाब देता है, कहता है कि बंते 7 साल लोहकूप की तरह मैं गर्भ में मांस के लोथड़े की तरह रखा पड़ा रहा। गर्भ में रहते समय गंदगी से ही तो सना होता है ना, गर्भ जो जल से सना होता है, रक्त से सना होता है उस समय, तो ऐसी अशुचि में मैं रहा, है ना। तो मैं कैसे कैसे कह सकता हूँ, तो माँ जो सुन रही है कि अरे मेरा बेटा, ये 7 दिन का बेटा सारी पुत्र बंदे धर्म सेनापति बंते जी के साथ बातचीत कर रहा है, आश्चर्य है। तो बंते जी वही बैठे हैं, ये उपासिका श्रोतापन है, परंतु पुत्र मोह के कारण उसकी स्मृति उस समय थोड़ी सी क्या हुई, कि वह थोड़ी सी बदल गई। तो भगवान कहते हैं कि सुपावन, यदि तुमको ऐसे पुत्र और चाहिए, तो कहते बनते, यदि ऐसा है तो ऐसे पुत्र एक नहीं, मुझे 7 चाहिए, कहती है। 7 साल का गर्भ की वो जो पीड़ा है, गर्भ का जो धारण करना है, चलना है। कभी घर मेरी माता जी को माँ को पूछ के देखो कि उठने बैठने में, चलने में, लेटने में, सारे काम करने में आसानी होती है, मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है। आखिरी के 3 माह तो होती ही होती है ना। बुद्ध विहार में लोग आते हैं, माताओं को बैठने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है, कैसे इतना समय लेकर वो फिर पाते हैं, यही बड़ा आश्चर्य है, परंतु पुत्र मोह के कारण है। तो ऐसा 7 वर्ष का गर्भ, हम तो 9 महीने में बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं,
7 वर्ष का गर्भ धारण कर कर मैं 7 पुत्रों की इच्छा चाहती हूँ, ये तो मूर्खता ही होगी। तो भगवान उसको कहते हैं ये तो दुख ही है, 7 साल का दुख तुम भोगना चाहोगे हर बार। तो उसको स्मृति जागती है, क्या कहती है, बनते ऐसा है तो मुझे आज के बाद एक पुत्र भी नहीं चाहिए कर। तो सही समय पर वो पुत्र मोह के प्रति जो उपेक्षा जगानी चाहिए, श्रोतापन्न है तो उपेक्षा जहां जगानी चाहिए वहां उपेक्षा जगा दी चिंतन से। तो ये उपेक्षा कहाँ जागनी चाहिए? ये उपेक्षा जागनी चाहिए 8 लोक धर्मों में। 8 लोक धर्म क्या है? सुख दुख। हमारा भाव क्या है? सुख आते ही सुख में बह जाते हैं, है ना? आनंद ही आनंद, सब अच्छा बना सब भूल जाते हैं, बस एंजॉय उसमें लगे रहते हैं। दुख आए तो दुख में बह जाते हैं, रोना धोना विलाप इसमें लग जाते हैं। दोनों में उपेक्षा करनी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक केवल सुख नहीं भोगता, उसे दुख भी भोगना होता है। इस बात को भी हम जानते हैं कि आज सुख मिला है कल दुख भी मिल सकता है, पर फिर भी हम उसमें बड़े बह जाते हैं। उसको समझना, उसके लिए तब उपेक्षा जगानी चाहिए। फिर यश अपयश, हमारी हार होगी हमारी जीत होगी, यश मिलेगा हमारा अपयश होगा, हार जाएंगे। जीत के जश्न में हम दूसरों को भूल जाते हैं, हारने के बाद हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो बह जाना है इसमें उपेक्षा, मैं जीता हूं, अथक परिश्रम से जीता हूं, लाभ हुआ है, मैं यश को पाया हूं अपयश को पाया हूं, मैं अभ्यास करूं उसकी कोशिश करते रहूं, तो उसमें उपेक्षा। फिर लाभ अलाभ, हमें समय समय पर लाभ होता है, पुत्र का लाभ होता है, पुत्री का लाभ होता है, धन का लाभ होता है, अच्छी बातें मिलती हैं बुरी बातें मिलती दुर्गुण होती। वो लाभ जो है वो लाभ मिलने के बाद, देखो ना कई बार होता है किसी के घर में कोई एक आधा बच्चा सरकारी नौकरी पे लग जाए, उसके बाद उनके जो दूसरे परिवार से है उससे थोड़े से गरीब लोग हो गए, उनके यहाँ घर में आना जाना बंद, बातचीत करना बंद। आपने देखा है ना, थोड़ा धन आते ही लोग परिवार से रिश्ता तोड़ देते हैं कि नहीं? ऐसे लोग देखे होंगे, क्योंकि यहाँ बुद्ध विहार में अनेक लोग आकर रोते भी हैं उस बारे में। तो ऐसे लोग हैं कि जैसे ही धन आता है रो तो लाभ हुआ है, और फिर कहते हैं कुछ समय के बाद, ये इतना धन भोगने के बाद, अरे मेरा तो कोई नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरे सुख दुख के लिए नहीं आता। क्योंकि सबके घर में एक न एक दिन क्या होना है, किसी का हार्ट अटैक आना है, किसी को तकलीफ हो जानी, किसी की मृत्यु होनी है, किसी न किसी की मदद लगनी है। लाभ हुआ है तो अलाभ भी तो होगा ही। तो जब ये हो जाए तो क्या रोता है, अरे नुकसान तो मेरा हो गया, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं, जब हुआ था तुम्हें लाभ तब तुमने क्या किया? तो ये जो उस समय जहां उपेक्षा जगानी चाहिए कि ठीक है ये भी आया है मेरे पास, समय तक रहेगा और ये भी खत्म हो जाएगा, मैंने इसमें उपेक्षा बनाए रखनी चाहिए, मध्यस्थता बनाए रखनी चाहिए, नहीं करते। फिर क्या क्या हो गया है? हमारा हो गया है सुख दुख, यश अपयश, लाभ अलाभ, और फिर आखिरी है निंदा और प्रशंसा। प्रशंसा करने सुनने को मिलने आने के बाद, मेरा तो दोस्त यही है, क्यों? क्योंकि इसने प्रशंसा की है, जिगरी दोस्त है। निंदा करते ही ऐसा शत्रु मुझे नहीं चाहिए करके कहते हैं। कैसे होता है? तुरंत ही प्रशंसा करने वाला चापलूस आदमी का सारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सत्य में निंदा भी यदि कर दे तो बड़ा ही, तो इस भाव को समझना चाहिए। इस समय में हमने क्या करना चाहिए? उपेक्षा। तो जिस समय ये है तो इस समय उपेक्षा यदि जगा दे तो क्या होगा? हमें धर्म के ऊपर आने के लिए सहायता मिले। इतना समझ में आ गया? उपेक्षा इन 8 लोक धर्मों पर हो। सात सत्य भुजंग जो है, इसमें आने वाली उपेक्षा जो है धर्म के साथ अधिक प्रीति में भी न बहते हुए धर्म के साथ में जो उपेक्षा जागती है, इसका अभ्यास सही समय पर करे। तो कहा है कि वह
आगे धर्म को शीतलता को प्राप्त कर सकता है। फिर इसमें कहा है भगवान ने कि पनीताधि मुत्तिकतो जो होती, प्रणीत ऐसी दृष्टि रखने वाला, क्या उच्च विचार जो है। कैसे उच्च विचार? तो ये लोक धर्मों के बारे में, अरे ये अनित्य है, ये भी छूट जाएंगे, इसके बारे में जो जानना है, जागना है, समझना है, वो सबको दुख भोगने को मिलेगा इस तरह से। ये संसार दुख में जल रहा है, संसार अग्नि में जल रहा है, इससे मुझे बाहर निकलना चाहिए। ऐसी विचारधारा जो रखता है, इसे श्रेष्ठ विचारधारा है। ये जो है उत्तम विचार रखने वाला, क्या कि चाहे मेरे माता पिता टीचर को धन दे, ट्यूशन वाले को धन देते हैं, तब भी मैं इस शिक्षक के प्रति अपने विद्यार्थी होने का कर्तव्य निभाऊंगा। कैसे? उसकी बात मानने वाला, समय पर कार्य करने वाला, ऐसा भाव होना चाहिए। वो जो श्रेष्ठ विचार जो है, श्रेष्ठ चिंतन जो करना कहते हैं, वो है मेरी माता पिता ने इतना दुख दर्द भोगा है हमारे जन्म से लेकर, मुझे इन माता पिता के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, ऐसा श्रेष्ठ विचार धारण कर। उसके बाद में मैं जिस कार्य को, जिस विद्या को सीखा हूं, जिससे मैं धन अर्जित कर रहा हूं, इस विद्या के प्रति मैं प्रामाणिक रहूं, मैं इसमें किसी तरह का गलत कार्य नहीं होने दूंगा। दुनिया चाहे जितना गलत करे, परंतु मैं मेरे धर्म पर कायम रहूंगा। इसे कहते हैं उत्तम विचार। मन में समय समय पर भिक्षु दर्शन की इच्छा को होना, वो है धर्म, उत्तम विचार। समय समय पर धर्म को सुनने की इच्छा को आना, वो है उत्तम विचार। दान का चित्त जागना, उत्तम विचार। इस तरह से यदि कोई चिंतन करता है तो पनितादि मुक्ति को तो होते, प्रणीत ऐसे श्रेष्ठ ऐसे विचारधारा वाला बनता है। विशेष करके निर्वाण को पाना है, इस आश्रय से सुख को पाना है, मुक्ति को पाना है, इस आश्रय से यदि कोई धर्म का अभ्यास करता है, तो वह व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि निर्वाण की ओर जाने वाला है। उसके बाद में कहा है सत्काय कहा गया था पहला, कि जिस सत्काय हो तो नहीं होगा, पर निब्बाना भी रतोच होती, निर्वाण को पाने के लिए, निर्वाण को पाने के लिए अग्रसर होता है, कोशिश करता है, उसके सारे क्रिया कार्य, पूरा जीवन, सब कुछ निर्वाण की प्राप्ति के लिए। जैसे तैसे मुक्त हो जाओ, दुख बहुत भोग लिया। एक रोहित नाम के एक देवपुत्र थे, पहले जीवन में भिक्षु थे, तब उनकी वृद्धि भी थी उस तरह से। फिर देवपुत्र जो है एक दिन में 100, ऐसा समझ लो कि 100 जन्मों को देख सकते हैं, देखते देखते जा सकते हैं वहां तक। ऐसा देखते 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 दिव्य आयुष का एक आयु खत्म हो गया, 2 आयु खत्म हो गए, तीसरा आयु चल रहा है, फिर भी पूर्व जन्मों की परंपरा खत्म नहीं हुई। एक दिन में 100 जन्म देख सकने वाला आदमी भी पूर्ण दिव्यलोक के 3 जन्मों में भी पूर्णतः वहां अंतिम छोर तक, कि ये मैं कहां से जन्म लिया हूं, ये आरंभित नहीं, पता नहीं चला। तो इतने जन्मों में हमने क्या किया है? दुख भोगा है, दुख भोगा है। जानवरों के लोक में गए, निरय में गए, दुख भोगते भोगते आए हैं। इस दुख का बोध कर कर निर्वाण के प्रति यदि कोई अग्रसर होता है, निर्वाण की ओर जाने की इच्छा करता है, तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि निर्वाण के लिए, निर्वाण की अपेक्षा, निर्वाण की दृष्टि में काम करते उसमें बैठा हुआ व्यक्ति है। भगवान ने कहा इमे ही को निब्बानाभिरतो, निर्वाण में अभिरत होने वाला, ठीक है। इमे ही को भिक्खवे चहि धम्मे समन्नागतो भिक्खु भावो अनुत्तरं सिति भावं सच्ची कातुंती। इस तरह से कोई भिक्षु
छह धर्मों से समन्वित हो जाए तो वह भिक्षु जल्द ही अनुत्तर यानी सर्वसामान्य व्यक्ति को मिलने वाली शीतलता नहीं। जैसे आपको गर्मी के दिनों में ठंड, फ्रिज खोल दो तो ठंडक महसूस होती है, बाहर से आ जाने के बाद प्यास पीने के बाद मन ठंडा हो जाता है, वैसी शीतलता नहीं। धर्म से जागने वाली, मुक्ति की, निर्वाण के लिए आने वाली जो शीतलता है, वो शीतलता जो है, भगवान कहते हैं कि इन छह धर्मों के होने से उस शीतलता को साक्षात किया जा सकता है। तो कौन कौन से? कि जिस समय अपने मन को डांट कर समझा देना चाहिए कि ये नहीं करना है तुझे, ऐसे समय में वो सही समय पर उस अपने चित्त को निग्रहित करता है, डांटता है, समझाता है, उसको दूर करता है पाप कर्म से। जिस समय पर हमने वीर्य करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, चलो मैं धर्म का अभ्यास करूंगा, तो जब जैसे आलस्य आता है, प्रमाद जागता है, तो ऐसे समय में वीर्य कर कर उत्साहित होकर धर्म का अभ्यास करना चाहिए। समय समय पर कुसित होने के बाद मन समाधि से भटक जाता है, तो ऐसे भटकने वाले मन को समाधि की ओर ले जाने के लिए कोशिश करना तीसरा है। चौथा है कि समय समय पर जहां जहां पर उपेक्षा जगानी चाहिए, वहां वहां उपेक्षा जगाता है। इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि पुत्र का माँ के प्रति प्रेम जो है उसमें उपेक्षा जगाओ, या माँ का पुत्र के प्रति प्रेम जो उसमें उपेक्षा जगाओ, नहीं। वो प्रेम है, पति का पत्नी के लिए होने वाला प्रेम, पत्नी का पति के लिए होने वाला प्रेम, उसमें उपेक्षा की बात नहीं की है। उपेक्षा किस में होनी चाहिए? तो लोग 8 लोग धर्म, उपेक्षा किस में होनी चाहिए? तो संसार के रति के लिए जो होनी चाहिए, वो उपेक्षा सही समय पर सही जगह पर उपेक्षा जगा कर रखना, ये चौथा। पांचवा है प्रणीत ऐसे श्रेष्ठ ऐसे विचारधारा वाला बनना, अपनी सोच ऊंची हो जाए, अपनी सोच श्रेष्ठ हो जाए, सर्वसामान्य मनुष्य के चिंतन से आगे बढ़ने का चिंतन जागे, उसको कहते हैं वनितादिमुक्ति का। उसके बाद में कहा है निब्बाना विरतो, निर्वाण के लिए आनंद होने वाला, निर्वाण की ओर अग्रसर चलने वाला, निर्वाण प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। तो इन छह धर्मों से युक्त व्यक्ति अनुत्तर से शीतलता को, अनुत्तर से धर्म को प्राप्त कर सकता है। तो ये सीति भाव सूत्र आप सभी को धर्म मार्ग पर इन छह धर्मों का चिंतन करते हुए, पहले बताए छह धर्मों को दूर कर, बाद में बताए छह धर्मों का अभ्यास करते हुए धर्म मार्ग की शीतलता को पाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।